ऑल राइट, चलो फॉरेक्स करते हैं थोड़ा. लेट्स ट्रेवल द वर्ल्ड अ बिट गाइस. सो there are few types of countries. You might have heard the names as well: communism, capitalism, socialism, mixed economy, nationalism, right? I would like to ask you, what do you mean by a socialist country, guys? What is the meaning of socialist country? देखो पहले पूरा ध्यान से सुन लो एक बार. You'll have a better perspective of the situation. सबसे पहले let's give you a small story for this, right? आपके पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स लाइक? यू आर वेरी यंग जनरेशन एज सच. आपके पेरेंट्स मस्ट बी गुड पेरेंट्स. क्या हैव यू एवर गॉट स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स? क्या मार पड़ी है पेरेंट्स से कभी किसी को? नथिंग टू शाय. मीन्स हैव योर पेरेंट्स एवर स्कोल्डेड यू? हमें तो पड़ती थी भाई. अब तो यू गाइज आर यंग न्यू जनरेशन, यू नो, जनजीज. चलो लेट्स जस्ट इमेजिन. चप्पल से लक्ष्य, चप्पल से तो नहीं पड़ी है मुझे, पर हाँ पढ़ती तो थी बचपन में. बिकॉज यार हम तो पुरानी उसमें से हैं बहुत ज़्यादा सर. नहीं सर, सो वी कैन रिलेट. राइट नाउ कमिंग टू द पॉइंट, लेट्स इमेजिन पेरेंटिंग ओवर हेयर. देर इज़ अ पेरेंट who is damn rich, damn rich. The child goes to school by Mercedes, comes to school by Mercedes. There is a driver for him, special driver. There is a cook for him who cooks for him, especially for that guy. Whatever he wants to eat, he can demand, right? Everything is at the toes of that child. खिलौने चाहिए, खिलौने लो बेटा. Whatever you want, everything is yours. There is a cook, driver, someone to play with him, everyone. He is having everybody along with him, everything at his service. And very very rich. इसको बोलते हैं सोशलिस्ट कंट्री. सोशलिस्ट का होता है मीन्स दीज कंट्रीज आर डैम रिच गाइज. लेट्स कम टू हियर ओनली. या सोशलिस्ट, ये दिख रहा है आपको? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन. These countries are generally Switzerland. These countries are called as Luxembourg. Absolutely, socialist countries. Why? यहाँ सब free है guys. Everything is free for the students. Not students, for the people, citizens. Bus service, traveling, transportation free. Hospitals free. नौकरी नहीं लगी, pension लग जाएगी. Means pension in the sense, if you don't have a job, you will get a you know, आई फॉरगॉट द नेम, यूनिवर्सल इनकम. अगर जॉब नहीं है आपको कुछ पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा गवर्नमेंट से. यू विल हैव अ पर्सनल नर्स, पर्सनल डॉक्टर, मे बी, यू नो, फॉर पेरेंट्स हु आर ओल्ड. बेकार भत्ता बोलते हैं हाँ उसको, नौकरी भत्ता. यू, दैट्स वाई दीज पीपल दे ट्रेवल द वर्ल्ड विद दैट थिंग, राइट? कॉलेज में पढ़ाई फ्री, राइट? सो एवरीथिंग इज़ फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल. जो भी आप बोलो सब सर्विस के लिए, सब एवरीथिंग इज़ फॉर द पीपल ओनली. बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट फूड, एवरीथिंग इज़ बेस्ट फॉर द सिटीजन ओनली. यहाँ सिटीजनशिप लेना ही बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सिटीजनशिप इन दीज कंट्रीज स्पेशली. दीज आर डैम रिच कंट्रीज, बहुत ही ज़्यादा अमीर कंट्रीज हैं ये. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. सोशलिस्ट कंट्रीज आर दोज कंट्रीज गाइज, दीज आर डैम रिच. यहाँ पे आप समझ लो एक पेरेंट्स जो आर वेरी वेरी रिच एंड दे हैव एवरीथिंग फॉर देयर चाइल्ड. सब कुछ बच्चे के लिए रखती है, सब कुछ. उसको जिद भी नहीं करने पड़ेगी, सब उसी के लिए. दुबई है, दुबई को लेकिन हम 100% सोशलिस्ट नहीं बोल सकते हैं. उसका रीज़न आई विल बी कमिंग टू डैट, बिकॉज इट्स नॉट अ फ्री इकोनॉमी एज आई एम जस्ट कमिंग टू डैट, राइट? नाउ कमिंग टू कैपिटलिज्म, राइट? नाउ कैपिटलिज्म अगेन इज ट्रिकी, इट्स इंटरेस्टिंग. ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को पूरी आज़ादी देते हैं टू टेक डिसीजंस, टू मेक डिसीजंस, कि बेटा वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू, हम कभी तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे. अब बच्चे का पिकनिक में जाने का मन है, जाए, नो नीड टू टेक परमिशंस. बच्चे का पहाड़ के ऊपर छलांग मारने का मन है, टू जंप फ्रॉम अ माउंटेन, गो, नो 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 वरीज एट ऑल, नो नीड टू टेक एनी परमिशंस. दिस इज़ अ कंप्लीट फ्री कंट्री गाइज. वेरी वेरी लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. पढ़ना है पढ़ ले, नहीं पढ़ना है मत पढ़, डू वट एवर यू वॉन्ट टू. दिस दीज आर कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट कंट्रीज.
एंड वाई इट इज़ फ्री, बिकॉज फ्री मार्केट टर्म्स कम ओवर हेयर. हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के स्टूडेंट हैं गाइज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ फोकस ओवर हेयर. फ्री मार्केट का मतलब है बिजनेस जैसे चलना चाहे वैसे चले, चाहे उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो, कोई बात नहीं. गवर्नमेंट विल नॉट ट्राई टू इंटरवीन एट ऑल. हाँ, रेयर केसेस में करेगी. इसको बोलते हैं लेजी फेयर. गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. एंड सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैपिटलिज्म में ही बेस्ड है. दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे सब फ्री है. यू कैन सेल एनी थिंग अपने हिसाब से, जैसे मर्जी आप बेचो, जितने मर्जी के. एक पेप्सी एक जगह अगर $10 की है, सेम पेप्सी कैन कॉस्ट इन डिफरेंट मॉल एट $20, $30. सेम कंसेप्ट. नो MRP कंसेप्ट ओवर देयर. जितने मर्जी का बेचो, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता. जो बिजनेसेस करना चाहते हैं दे कैन डू, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटलिज्म गाइज. कैपिटलिज्म में क्या रहता है? वेयर पेरेंट्स आर फ्री. बच्चे को जैसे पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है मत पढ़े, छलांग मारनी है मारे. कैपिटलिज्म उसको बोलते हैं. व्हेन मार्केट्स आर फ्री, बिजनेसेस कैन डू वट एवर दे वॉन्ट. नो बडी कैन कम अंडर दिस, राइट. Communism, coming to that communism as well. I hope this is clear. Then comes strict parenting guys. यह है कम्युनिज्म, राइट. कम्युनिज्म का मतलब है कि वेल पेरेंट्स, सब कुछ पेरेंट्स से ही पूछ के करना पड़ेगा. बेटे कहाँ जा रहे हो पापा, यू हैव टू टेक परमिशन फॉर एवरीथिंग ओवर हियर, एवरीथिंग. और आपका कुछ नहीं है यहाँ पे. यू विल नॉट इवन गेट, पॉकेट मनी. आपको पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी जैसे पेरेंट्स में होता है ना कि बेटा यहाँ तो बैंक अकाउंट ही बच्चों के नाम पे है, तो तुम्हारे ही है सब कुछ यहाँ पे. लेकिन इन कम्युनिज्म एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट गाइज. गवर्नमेंट ही सब कुछ है. गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग. In China is the best example for this. Russia was the example, right? Let's take example of China. चाइना में सारी की सारी ज़मीन चाइनीज़ गवर्नमेंट की है. आपको अगर घर खरीदना है तो यू हैव टू बाय इट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन लीज. आपको लीज में मिलता है. आपको बिजनेस करना है, नो डाउट, नो वरीज, आप जाओ गवर्नमेंट को लीज के पैसे दो, आप ले लो ज़मीन. बट एट द एंड दैट गवर्नमेंट इज ओन्ड, दैट लैंड इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. चलो बिजनेस पे आते हैं. सर, हर बिजनेस में जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं ना, बिजनेस के बोर्ड ऑफ मेंबर्स, राइट. बोर्ड ऑफ मेंबर्स में अगर 5 मेंबर हैं, इफ देयर आर 5 मेंबर्स इन दैट बोर्ड ऑफ मेंबर्स, आई एम कमिंग हर्ष टू कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. कम्युनिज्म में बोर्ड ऑफ मेंबर में अगर 5 कंपनी के लोग हैं तो उसमें से 2 पीपल वुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट ओनली. सो गवर्नमेंट इज एवरीवेयर. चाइना को एक और चीज़ बोलते हैं, चाइना इज़ गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस, स्टेट ओन्ड बिजनेस. हम ऐसा क्या सोचते हैं, यार चाइना की कंपनीज कितनी अच्छी हैं सर, कितना अच्छा बिजनेस कर रही हैं, दे आर डूइंग सो मच एक्सपोर्ट्स. नो, बिजनेसेस तो कर ही रहे हैं, बट गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रही है. जैसे यू माइट हैव सीन इन योर एरिया देयर इज़ अ SDM, DC, राइट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देन SDM सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे नायब तहसीलदार, ऐसे हायरार्की रहती है. देयर इज़ अ प्रधान, देयर इज़ MLA, देन कम्स द MP, राइट. तो वहाँ पे भी ये सब ऐसे ही है. यहाँ पे इंडिया में क्या काम है, टू कीप एन आई ऑन पीपल, टू टेक टैक्सेस फ्रॉम पीपल, इनकम टैक्स एंड GST. वहाँ पे व्हाट दे डू, दे कलेक्ट द प्रोड्यूस, दे प्रोटेक्ट, दे कलेक्ट द प्रोडक्शन थिंग्स एंड दे सेंड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है वहाँ पे. मीन्स गवर्नमेंट इज डूइंग द बिजनेस. पाकिस्तान में भी ऐसा, इंडिया पाकिस्तान आर्मी इज डूइंग द बिजनेस. दूध चाइनीज़ गवर्नमेंट बना रही है, कोई बेच रही है. प्रोडक्ट्स चाइनीज़ गवर्नमेंट बना के बेच रही है. सो चाइनीज़ गवर्नमेंट इज डूइंग द बिजनेस. तो चाइना को क्या बोलते हैं, स्टेट ओन्ड बिजनेस. चाइनीज़ गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस, वो गवर्नमेंट से बिजनेस कर रही है गाइज. दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिज्म. जब सब कुछ गवर्नमेंट का है, सब कुछ, बैंक गवर्नमेंट के, सारी कंपनीज गवर्नमेंट की, सारी ज़मीनें गवर्नमेंट की, कुछ भी करना यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. हमारे इंडियन पेरेंट्स की तरह. वो मार भी सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं भाई. पेरेंट्स लाइक दैट. सो आई होप दिस इज क्लियर. कम्युनिज्म इज क्लियर. सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, आई विल बी कमिंग टू दैट, राइट. नाउ कमिंग टू मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया वाले लोग बहुत थे क्लेवर. इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला यार हम कैपिटलिज्म. अच्छा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. Why India is not a capitalist country, guys?
टेल मी. और वाई इंडिया इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री. दो क्वेश्चन, दोनों के आंसर दो मुझे. वाई इंडिया इज़ नॉट अ कैपिटलिस्ट कंट्री. होने के तो हम भी हो सकते थे यार, हम क्यों नहीं कैपिटलिस्ट कंट्री बने. चलो डेमोक्रेसी में भी कैपिटलिस्ट हैं, क्यों नहीं. डेमोक्रेसी, यूएसए इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो कैपिटलिस्ट. डेवलपिंग नेशन ओके, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट कंट्री सारे डेवलप्ड ही हैं, इट्स नॉट लाइक दैट. Developing country is not the right way, because you can say many African countries are also capitalist, they are also developing. चलो लेट मी टेल यू, सी गाइस, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, राइट, वी वर वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर. लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते थे. पीपल वर, इट्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू हैव 2 meals a day. बेचारे एक एक मील या कहीं तो भूखे सोते थे. लिटरेसी लेवल वॉज ऑल टाइम लो. तो हमारी गवर्नमेंट के पास उस टाइम एक फ़ैसला लेना था, व्हाट टू चूज़, कम्युनिज़म, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, क्या चूज़ करें. तो अगर हम कैपिटलिज़म चूज़ करते, इट मीन्स मार्केट फ्री. तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते जो मर्जी कर सकते थे, एंड दे कुड हैव डन एनीथिंग. तो जो चावल आज 10 रुपये किलो है, द राइस इज़ कॉस्टिंग 10 रुपये किलो, तो वो बिजनेसमैन उसको 100 रुपये किलो बेच सकता था. पहले ही लोग गरीब थे. तो कैपिटलिज्म कुड हैव लेड टू ह्यूज इन्फ्लेशन, लोग भूखे मर जाते. तो हमने कैपिटलिज्म को नहीं चूज़ किया. कर सकते थे, यस वी कुड हैव चोज कैपिटलिज्म, आज भी कर सकते हैं. इट विल हार्डली टेक 1 ऑर्डर एंड हो जाएगा ये, बट नहीं किया बिकॉज ऑफ पीपल. कम्युनिज्म क्यों नहीं चूज़ कर सकते थे, बिकॉज हमने इतने सालों की गुलामी फेस की थी. वी हैव फेस सच अ लॉन्ग डिक्टेटरशिप इन आवर कंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स. तो हमने सोचा पीपल शुड बी फ्री ओनली. तो हमने कम्युनिज़्म नहीं चूज़ किया. पहले ही इतनी मार पड़ चुकी थी लोगों को, तो हमने कम्युनिज़्म को नहीं चूज़ किया. सोशलिज़म हम चूज़ कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज वी वर वेरी पुअर. सोशलिस्ट होने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी रिच, राइट. तो हमारे आर पॉलिटिशियंस दे एंड आर एंसेस्टर्स, इन्होंने बोला कि हम सबका मिक्स कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, बेस्ट ऑफ ऑल, जो कि बहुत अच्छा था. हाउ इट इज़ बेस्ट ऑफ ऑल गाइज, लेट्स सी सोशलिज्म इन इंडिया. क्या इंडिया में सोशलिज्म है? एब्सोल्युटली है. आपको राशन फ्री मिलता है या सस्ते में मिलता है, दैट इज सोशलिज्म. बस में लड़कियों को मेट्रो में और बस में फ्री है, दैट इज़ अगेन सोशलिज्म. आप हॉस्पिटल जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यू गेट फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप, दैट इज सोशलिज्म. फॉर गर्ल्स इट इज़ फ्री एजुकेशन इन कॉलेज एंड स्कूल्स, दैट इज सोशलिज्म. मतलब सरकार फ्री में दे रही है, गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस थिंग. You might have seen, पीछे साउथ इंडिया में they distributed washing machine to the girls and women as well. So that is socialism, guys. Great. Now where is communism in India? Yes, communism, there is not party, guys. Communism is a way of doing the economy. So party तो है ही communist party, but let's exclude that thing. इंडिया में communism है. How? All the banks were nationalized by government of India. सारे बैंक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया था. आई होप यू रिमेंबर. PNB, Punjab and Sindh Bank, SBI, all the banks were taken over by the government. That is communism. Air India taken over by government, communism. BSNL, all the PSUs, सबको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था. सो ओवर हेयर दे आर नॉट गवर्नमेंट. इसका मतलब होता है, PSU का मतलब है पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब, इट वॉज ए कंपनी. गवर्नमेंट ने 51% स्टेक लिया उसमें, 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है. दैट इज कम्युनिज्म, गाइज. Got the point? There is a difference between Indian Railways, there is a difference between your Indian Postal Services, there is a difference between Indian Army. ये सब गवर्नमेंट है. बट PNB बैंक, SBI बैंक, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक होता है. सो गवर्नमेंट took these things up. These were nationalized. So it is communism. मिक्सचर हो गया सभी का. तो सर कैपिटलिज्म क्या है? So all these companies, Reliance, Adani and all these companies, these are capitalist companies. यहाँ पे सब they are free to do anything. आपको कल business start करना कर लो. So that is capitalist, right? So what I want to say, so India ने सबका mixture choose किया. So it is a good thing as such. There is no, इसको ऐसा नहीं बोल सकते सर अच्छा था बुरा था. Is there anything better than this? No sir.
सो दिस वॉज द बेस्ट थिंग वी कुड हैव डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट देर इज़ नो बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अभी तक तो इससे बेटर कुछ है नहीं, राइट? इससे बेटर कभी हुआ देन वी कैन डू, राइट? नाउ पीपल वर आस्किंग सर कम्युनिज्म एंड सोशल. सी गाइस, कम्युनिज्म वालों ने भी पहले यही सोचा था कि हम कम्युनिज्म लाएंगे और धीरे धीरे सब सोशलिस्ट कर देंगे, मीन सबको फ्री में सब कुछ दे देंगे. बट ऐसा हो नहीं पाया. वाई? बिकॉज कम्युनिज्म, जो भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, ऑल द कम्युनिस्ट कंट्रीज, उनके पास पैसे की शॉर्टेज पड़ गई. रशिया वॉज ए कम्युनिस्ट कंट्री, इट ब्रोक डाउन. यूएसएसआर होता था 1991 में, इट ब्रोक डाउन टू रशिया नाउ. तो मनी, मनी वॉज द थिंग विच दे नेवर हैड. अब क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस नाउ? सर अब क्या है, अब कौन से कंट्री कौन से हैं? लेट मी शो यू ओवर हेयर. देखो, रशिया इज़ कम्युनिस्ट, चाइना इज़ कम्युनिस्ट, रशिया में यूएसएसआर वॉज कम्युनिस्ट. ये सारा का सारा ऊपर वाला कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, सब कैपिटलिस्ट हैं. ये भी कैपिटलिज्म है. इंडिया विच चोज मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया इज सदर्न, these all are called as capitalist countries. China is a communist country. अभी क्या, नॉर्थ कोरिया इज अगेन कम्युनिस्ट कंट्री. अभी क्या स्टेटस है? इफ़ यू आस्क व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड टुडे, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, इवन इट इज़ कम्युनिस्ट, इवन इट इज़ सोशलिस्ट, इवन इफ इट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, दे हैव अ टिल्ट टूवर्ड्स कैपिटलिज्म. पर सारे दुनिया के देश थोड़ा थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ जा ही रहे हैं या मुड़ चुके हैं. देखो चाइना अगेन कैपिटलिज्म की तरफ ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा. नॉर्थ कोरिया जितना मर्जी बोलो, बट इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म, राइट? बिकॉज देर इज़ नो बेटर थिंग येट. कैपिटलिज्म के नुकसान बहुत हैं, बट इससे बेटर भी कुछ है नहीं अभी तक, राइट? सो आई होप यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी. नो कमिंग टू नेशनलिस्ट इकॉनमी. सर नेशनलिस्ट इकॉनमी क्या है? सर नेशनलिस्ट इकॉनमी वो होती है जिसको देश के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाए. मीन्स पीपल दे फॉल इन लव विद द कंट्री अ लॉट. अरे हमारा देश इज़ द बेस्ट कंट्री. इट वॉज द सेम एट द टाइम ऑफ हिटलर. हिटलर के टाइम में जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर कर दिया बिकॉज दे लव्ड देयर कंट्री टू मच. अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी यही है. इसमें नुकसान ये रहता है कि ओवर पैट्रियोटिज़म ना देश को कई बार नीचे ले जाती है. तो क्या आप अब, कैन यू टुडे इन्वेस्ट इन कश्मीर? टू वेरी ट्रुथफुल गाइज, क्या आप कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहोगे? वैसे वहाँ बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? इट इज़, आई नो, मीन्स एवरीबडी वुड बी बिट स्केयर्ड. अरे कल को कुछ हो गया तो. वाई? बिकॉज वाई यू आर नॉट गोइंग देयर? बिकॉज सेफ्टी इशू है सर. वाई? बिकॉज इट्स अ नेशनलिस्ट स्टेट. बहुत ही ज़्यादा रिलीजन आ गया वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, यू नो, वी लव दिस रिलीजन. आई लव ऑल द रिलीजन्स. बट जब ये चीज़ बढ़ जाती है ना किसी कंट्री में, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेसेस टू ग्रो गाइज. इन इकोनॉमीज़ को बोलते हैं नेशनलिस्ट इकोनॉमीज़. नेशनलिस्ट इकोनॉमीज जो नेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग जाए. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. कैपिटलिज्म में अगर मोनोपोली हो जाए तो डैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड. इट शुड बी अ फेयर बिजनेस. तभी अगर फेसबुक ने, वैन मार्क जकरबर्ग परचेज्ड, मतलब टुक ओवर और एक्वायर्ड वुड बी द राइट वर्ड, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, उसके ऊपर केस हो गया था बिकॉज ही वॉज क्रिएटिंग मोनोपली. अभी वो केस चल रहा है. अगर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका विंस डैट केस तो मार्क जकरबर्ग को हैव टू लूज इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, वो वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. उनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाएंगी गवर्नमेंट वहाँ पे. सो द थिंग इज़ डैट मोनोपली इज़ नॉट अलाउड इन कैपिटलिज्म स्ट्रेट अवे, राइट? चलो आपको थोड़ा सा मैं वर्ल्ड का दिखा देता हूँ इन द मीन वाइल. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, विल सी हाउ इट वर्क्स. नॉर्थ कोरिया फॉलोज कमांड ऑफ इकोनॉमी. सी नॉर्थ कोरिया में है, it is having just one single command, and the thing is that over there it's not open yet. हमें पता नहीं है हाउ दे आर फंक्शनिंग, सो वी कैंट मेक अ डिसीजन ओवर हियर. बट यस, अगर आप बोलो सर उनका बिल्कुल एक्सपोर्ट ज़ीरो है, इम्पोर्ट ज़ीरो, डेट्स नॉट लाइक दैट. क्लोज्ड इकॉनमी तो कोई भी नहीं है अभी. ऑल द इकॉनमीज आर ओपन इकॉनमी. थोड़ा थोड़ा ट्रेड तो हर कोई कर ही रहा है, राइट? चलो यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लो, इंटरेस्टिंग चीज़ें. जो कंट्रीज़ यहाँ पे हैं समंदर के पास, ऑल द कंट्रीज हु आर जस्ट नियर टू सी, दे आर जनरली रिच. इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी लक्की टू हैव सी. दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड जितना भी होता है डैट टेक्स प्लेस बाय सी ओनली. 99%, 95% टेक्स प्लेस बाय सी ओनली. हमने यहाँ पे कैपिटलिज्म वगैरह तो देख लिया है.
अब दे आर फ्यू बस स्टैंड्स, जैसे बस स्टैंड होते हैं ना, कोई बस स्टैंड वाला एरिया या रेलवे स्टेशन वाला एरिया जो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, सेम हैपन्स ओवर हेयर साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, राइट. दीज आर द कंट्रीज, दीज आर जस्ट लाइक पोर्ट्स, दीज आर इंटरनेशनल पोर्ट्स. यहाँ पे क्या होता है, अगर शिप यहाँ से चल रही है, यहाँ से यहाँ जाना है शिप ने, तो यहाँ पे शिप होल्ड करता है. एंड टू होल्ड हेयर दे पे टैक्सेस. तो साउथ अफ्रीका को जाता है एंड इट्स अ रिच कंट्री. सेम अगर शिप यहाँ से आई है, यहाँ रुकी, फिर दूसरी बार रुकती है सिंगापुर में. सो डैट्स वाई सिंगापुर इज़ ऑल्सो वेरी रिच. ये ना पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स मतलब बस स्टैंड है ये शिप्स के. शिप्स यहाँ रुकती हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स. तो वैन एवर शिप विल होल्ड हेयर, तो शिप्स पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट. अब मान लो मुझे अमेरिका जाना है, तो यहाँ से तो अमेरिका नहीं जाती शिप्स, ये तो इट विल बी अ लॉन्ग रूट. तो ये छोटा सा रूट है स्विस कैनाल का, ये स्विस कैनाल, यहाँ से हमारा शॉर्टकट और ठक से यूरोप और ठक से अमेरिका. ये स्विस कैनाल एक छोटा सा रास्ता है जो इंसान ने खुद बनाया काट के ज़मीन को. सो इट्स अ स्मॉल कैनाल. यहाँ से निकले सीधा, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इफ़ दे गो फ्रॉम हेयर अ ह्यूज पेट्रोल एंड ह्यूज क्रूड ऑयल विल बी यूज्ड. तो यहाँ पे सीधे यहाँ से निकल के सीधे यहाँ चले जाते हैं स्विस कैनाल. अब पेनामा कैनाल कहाँ पे है, सी अगर मुझे अब यहाँ जाना है तो इट विल टेक सच अ लॉन्ग थिंग. सो आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे कट ओवर है. यहाँ पे पेनामा कैनाल है, यहाँ से बीच से निकले ठक, आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो डायरेक्ट. सो यू डोंट हैव टू गो लाइक दिस. आप बीच से दे आर कैनाल्स दैट आर बीइंग मेड ओवर हेयर. जो कंट्रीज़ बीच में रह जाते हैं ना, दीज आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज़. इनके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट गाइज टू हैव इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बीच में लाइन है ना, दिस मिडल लाइन ज़ीरो, ये बीच की जो लाइन है, these countries are having maximum resources in the world. दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज इज़ इन द इक्वेटर. ये देखो इक्वेटर, ये जाता है अफ्रीका से और यहाँ से. तभी सारे कंट्रीज़ की नज़र अफ्रीका में ही है, बिकॉज दे हैव द मैक्सिमम वुड, मैक्सिमम फॉरेस्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी डेंस ओवर हेयर. सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं होती है, सबसे गर्मी भी यहीं होती है, और मैक्सिमम एनिमल्स आर ऑल्सो हेयर, राइट. दूसरा सेकंड भगवान का किसके ऊपर और ज़्यादा ये हुआ है, दिस इज़ द सेकंड लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जहाँ जहाँ से ये लाइन जाती है वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं. वो लाइन इंडिया से भी गई है, कहाँ से, मध्य प्रदेश. सो वहाँ से दे मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, दीज स्टेट्स हैव ह्यूज इमेंस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. तो ये जो लाइंस है ना, दीज आर दोज कंट्रीज जहाँ पे रिसोर्सेज आर अबंडेंट, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, राइट. एंड वन लाइन इज़ फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये तीन लाइंस जहाँ से निकलती हैं गाइज, दे हैव अ ब्लेसिंग ऑफ द of God basically. One more thing I would like to ask, भगवान चाहते आई वुड से, गॉड इफ़ गॉड वुड हैव विश्ड, तो सारे रिसोर्सेज एक ही कंट्री में डाल सकते थे. बट रिसोर्सेज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू इंटरनेशनल ट्रेड. अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे वाई इंटरनेशनल ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई आत्मनिर्भर इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव, तो हमें रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से तो ख़रीदना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो वे आउट कि एक कंट्री बिल्कुल अकेला पड़ जाए. बिकॉज अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे है तो चाइना के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, तो यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. भगवान चाहते ये थे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तभी हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो वे आउट ऑन दिस. सो ज़्यादा होना भी एक नेगेटिव हो जाता है. मीन्स आई एम नॉट गेटिंग हृदय, प्लीज़ रिपीट. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. ये जो ऊपर वाले कंट्रीज़ हैं, दीज कंट्रीज़ आर स्नो कवर्ड कंट्रीज़. रशिया, ये जो ऊपर वाली लाइन है, दिस लाइन, यहाँ पे सब बर्फ़ से ढका रहता है. तो जब ग्लोबल वार्मिंग आएगी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, इन्हीं कंट्रीज़ को गाइज. दिस इज़ व्हाट आई एम डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने के बोल रहे हैं ना कि आई वांट टू बाय ग्रीनलैंड, मुझे ये कंट्री खरीद लेना है पूरा. वाई? बिकॉज जब ग्लोबल वार्मिंग आएगी ये सारी की सारी बर्फ़ पिघलेगी और यहाँ पे लैंड बनेगी एग्रीकल्चर के लिए. और यहाँ ये जो कंट्रीज़ हैं नीचे वाले, दे विल फेस इमेंस अमाउंट ऑफ हीट. इंडिया में बहुत बारिश होगी, बहुत फ्लड्स आएंगे, हिमाचल पहाड़ी इलाकों में तो बहुत फ्लड्स आएंगे, नीचे वाले इलाके डूब जाएंगे, और दे विल फेस अ लॉट ऑफ हीट.
सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? ये जो कंट्री अभी बर्फ़ से ढके हैं, एंड उसमें से ग्रीनलैंड है. दैट्स वाई अमेरिका इज़ ट्राइंग टू बाय कैनेडा एंड ग्रीनलैंड, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप. आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ गाइज. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. So this was about world map. In the next class as well we will be going, there will be second class of forex as well, जहाँ पे हम लोग इसी के बारे में देखेंगे और डिटेल में. रिसोर्सेज होना भी एक नेगेटिव हो जाता है कंट्री के लिए, लाइक स्पाइसेस इंडिया, या एब्सोल्युटली कैन बी सेट. ग्लोबलाइजेशन होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है. देयर इज़ नो वे आउट गाइस. इसके बिना दुनिया नहीं चलती है आगे. यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको डोमिनोज खाने को मिलता है इंडिया में. इसका फ़ायदा क्या है? यू कैन वियर इंटरनेशनल ब्रांड्स, स्निकर्स, राइट. नए नए शूज़ आ गए हैं, नई ड्रेसिंग आ गई है, राइट. आप चाइना के फ़ोन्स चला रहे हो, सो इसका बेनिफिट तो है. यू आर मेकिंग द, यू आर यूजिंग बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, राइट. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? इफ़ यू डोंट हैव द क्वालिटी, योर प्रोडक्ट विल नॉट बी सोल्ड. अब आप इंडिया के कितने ही जूते डाल लेते हो लोकल, कितने ही लोकल फ़ोन यूज़ करते हो आप बताओ ज़रा. एवरीबडी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग चाइनीज़ फ़ोन ओनली. किसने जावा का कौन सा लावा एंड ऑल दोज, लावा एंड आई फॉरगॉट द नेम, माइक्रोमैक्स, ये क्यों नहीं चला रहे? बिकॉज द क्वालिटी इज़ नॉट गुड. So the companies which are not having good quality, they'll face huge competition. छोटी छोटी कंपनियाँ डिसअपेयर हो सकती हैं, राइट. वो लोग हमारा योगा कर रहे हैं, डेट इज़ ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन. वो लोग नमस्ते बोल रहे हैं, डेट इज़ ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन. कल्चर चेंज होता है इसमें, राइट. तो इसमें स्पेशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. दोज हु आर स्पेशलाइज्ड दे विल सर्वाइव, राइट. एफिशिएंसी बढ़ती है. अगर एफिशिएंसी नहीं है, यू विल बी रेडिकेटेड फ्रॉम द मार्केट. आप मार्केट से बाहर ही हो जाओगे. अपस्किलिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज आपको इंग्लिश नहीं आती हो या आपको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज ना हो, यू मे नॉट सर्वाइव इन द जॉब मार्केट, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट अपस्किल्ड जो पूरी दुनिया में रिक्वायर्ड है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल थिंग. सर इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम ना करें इंटरनेशनल ट्रेड तो क्या होगा? एंड क्या हर कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड करना ही चाहिए? नाउ थिंक ऑन दिस गाइस. व्हाई? क्या हम बिना इंटरनेशनल ट्रेड के रह सकते हैं क्या? इफ यस देन यूएसए स्टिल कैपिटलिस्ट कंट्री. नो 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 लक्ष्य, आई नेवर सेड कि कैपिटलिज्म इज़ बेटर और सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी. हर के नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स है, राइट. एंड इससे बेटर अभी हमारे पास कुछ है नहीं इन चार से. तो कंट्रीज़ को यही चूज़ करना पड़ता है. फर्स्टली, वाई यूएसए इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री? सी गाइस, वो पहले से ही बहुत रिच थे. दे वर ऑलरेडी सो रिच कि उनको मिक्स्ड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. या यू कैन से सोशलिज़म की तरफ जाना सभी चाहते हैं. सोशलिज़म सबका एम है. सब सोचते हैं कि हम सोशलिस्ट बन जाए, सब फ्री हो जाए सबके लिए. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. हाँ, कंट्रीज़ लाइक स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे इनकम टैक्स 40% है, 40% इनकम टैक्स. जस्ट इमेजिन. और हमारा, हम तो 12% में रो दें, 8% में. सो तभी वो सोशलिस्ट है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. चलो, इसके दो थ्योरीज होती हैं गाइज. सो विल फिनिश टुडे फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं पहले, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स तो और थे, बट फॉरेक्स अगले हफ्ते भी आएगा. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी. गाइज आई वॉन्ट यू टू सी, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब ना कहीं. इसको ध्यान से सुनो. आई वॉन्ट यू टू फोकस ओवर हियर फॉर सम टाइम. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है कि कम से कम इनपुट में, एट मिनिमम इनपुट यू शुड हैव मैक्सिमम आउटपुट. वेरी सिंपल, राइट. चलो आपको एक मैं टेबल दिखाता हूँ. दिस इज अ टेबल गाइज. USA can produce 40 clothes, machines 160, right. India can produce 20 clothes and 50 machines. All right. So let me ask you a question. If you have only one laborer, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे आप लेबरर रख लो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. आप मुझसे क्या प्रोड्यूस करवाना चाहोगे? वट वुड यू लाइक मी टू वर्क ऑन in USA only? Let's see the example of USA. If I can produce 40 clothes or 160 machines, लेबरर एक है, दोनों में से एक ही चूज़ करना है आपको. यू हैव टू चूज़ ओनली वन. वट वुड यू चूज़? मशीन्स, राइट. वेरी सिंपल. चलो इंडिया में आते हैं.
Sir, India also have one laborer. It's only me, Pranay Vyas, one engineer, for example, who can produce either clothes or machines. Now, in India, what would you like me to produce? Clothes or machines? In India, only in India, machines. एक ही इंसान है आपके पास, ओनली देर इज़ वन इंजीनियर एंड ही कैन प्रोड्यूस आइदर वन ऑफ डैट. तो ज़्यादा प्रोड्यूस क्या कर पा रहा है? मैं 50 मशीन्स महीने की बनाऊँ या 20 क्लोथ्स महीने के बनाऊँ, तो 50 बनाना बेटर है. आउटपुट इज़ हाई विद द मिनिमम इनपुट. दिस इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट थ्योरी. इट सेज कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. इट कुड बी रॉ मटेरियल, इट कुड बी मैन पावर, इट कुड बी पावर, इलेक्ट्रिसिटी, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसी जगह लगाना ही क्यों जो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते. एंड यू शुड इन्वेस्ट ओनली इन दोज थिंग्स विच यू कैन प्रोड्यूस एट हाइएस्ट लेवल, राइट. तो हमें वहीं लगाना चाहिए अपना दिमाग भी, अपनी रिसोर्सेज भी, जहाँ पे वी कैन प्रोड्यूस मोर. तो एब्सोल्यूट का मतलब विद इन अ कंट्री. एब्सोल्यूट जो आप, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है जो एक वन पावरफुल. तो आप इसमें मशीन्स में पावरफुल हो तो आप उसमें करो, राइट. सो विद लीस्ट इनपुट मीन्स एक प्रणय व्यास कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम मशीन्स. तो हमें मशीन्स के लिए जाना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट थ्योरी, राइट. पर यहाँ पे एक नुकसान है. देयर इज वन ड्रॉबैक इन दिस थ्योरी. ये थ्योरी दैट्स वाई इट्स नॉट यूज्ड मच, लेकिन आई होप यू गॉट द पॉइंट. अब इंडिया भी मशीन बना रहा है, अमेरिका भी मशीन बना रहा है. अरे भाई, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कौन करेगा? इंडिया बोलेगा मैं भी मशीन बना के बैठा हूँ. अब यूएसए भी मशीन बना के बैठा है. अब इंडिया यूएसए को बेचे, यूएसए तो दे बोथ हैव मशीन्स. नाउ इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट कि यार इंडिया ने भी मशीन बना दी, अमेरिका ने भी बना दी. अब कपड़े तो कोई नहीं बना रहा, इनको कपड़े चाहिए. तो दोनों मशीन बना के बैठेंगे तो बेचेगा कौन और खरीदेगा कौन? नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट. So this was the drawback of absolute advantage theory. Means you have to choose the maximum output with the minimum input. But for this, यहाँ पे आई कंपेरेटिव थ्योरी. कंपेरेटिव थ्योरी में एक बेनिफिट हुआ कि अब हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे. यहाँ पे इनपुट आउटपुट नहीं देखेंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी गाइस, मैं एक बात और आपको बोलता हूँ. हम लोग ना क्या करते रहते हैं, अपनी वीकनेस में काम कर रहे हैं. अरे वीकनेस है, मेरी वीकनेस है. ऑन कॉन्ट्रेरी वट वी शुड डू, जो स्ट्रेंथ है उसको आप 60% से 90% लेके आओ. क्योंकि वीकनेस वैसे भी 5-10% इम्प्रूव कर भी लोगे तो कितना, 20% पहुंच जाओगे, रहोगे तो पीछे ही. तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी में काम करो, उसको 60 से 90 लाओ और वीकनेस में थोड़ा थोड़ा करते रहो. दिस इज वट दिस थ्योरी वॉन्ट्स टू से. कंपैरेटिव थ्योरी बोलती है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोलती है, वी शुड सी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आप अभी क्लास नहीं लगाते यहाँ पे, बट बेटर यू कुड हैव डन. क्या कर लेते आप ज़्यादा से ज़्यादा? दोस्त से फ़ोन में बात, थिएटर जाना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड. चलो यू आर वेरी स्टूडियस पीपल, थोड़ा बहुत पढ़ लेते. चलो विजेंद्र मान गया आप पढ़ लेते, सारे थोड़ी ना पढ़ते, राइट. सो देर इज़ अ लॉस इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल. व्हाट आई वांट टू से, ऐसा भी तो हो सकता था कि आप घूमने चले जाते, टाइम तो टाइम वेस्ट हो ही जाता ना. नाउ वट वुड हैपन ओवर हेयर, हम यहाँ पे निकालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ गाइस प्लीज़ फोकस. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बट व्हाट बेस्ट आई कुड हैव डन. अगर ये नहीं तो इससे बेटर मैं क्या कर सकता था. सेम टेबल, दिस इज द सेम टेबल, राइट. यूएसए एंड इंडिया, एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर देखते तो दोनों मशीन बना रहे थे. कोई फ़ायदा नहीं, खरीदेगा कौन? दोनों ने मशीन बना ली तो फिर तो क्या कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे दोनों प्रोडक्ट्स की. क्लोथ की, अगर एक कपड़ा मैं बनाता हूँ, राइट, तो एक कपड़े बनाने के लिए मैं 4 मशीन्स को लूज़ कर रहा हूँ, और एक मशीन बनाने के लिए मैं 0.25 कपड़ा लूज़ कर रहा हूँ. सेम गोज़ विद इंडिया. एक कपड़ा बनाने के लिए मैं 0.25 मशीन्स लूज़ कर रहा हूँ, और एक मशीन बनाने के लिए मैं 0.4 कपड़ा लूज़ कर रहा हूँ. सो ओवर हेयर हमें ये देखना है कि सबसे लीस्ट किसका क्या आया, सबसे लीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी निकली. बिकॉज सबसे कम नुकसान किसको बना के होता है, मीन मेरी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसको आ सकती है. तो यूएसए शुड प्रोड्यूस मशीन्स, राइट, एज वेल एज clothes should be produced by India. Got the point, guys? So whenever international trade takes place, this is the reason. अब वैसे तो दोनों मशीन्स के लिए ठीक थे,
बट अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो तो इंडिया को कपड़ा बनाना ज़्यादा सस्ता रहता है और अमेरिका को मशीन बनाना ज़्यादा सस्ता रहता है. एंड दिस इज़ हाउ USA should be producing machines and it should be producing clothes and then the trade will take place. किस केस में ट्रेड नहीं होगा? When these opportunity costs are equal. अगर ये इक्वल आ गई तब ट्रेड का कोई फ़ायदा नहीं है. Then there is no purpose of doing trade. बट वैसे इक्वल नहीं आएगी. इफ़ इट इज़ लेस देन यू शुड प्रोड्यूस दैट. हमें भी हमेशा ऐसे ही करना चाहिए. कभी आपको फैसला लेना है लाइफ में, इफ़ यू वांट टू टेक सम डिसीजन, तो आप ये देखो मेरा सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में कम बैठ रहा है, किस में मेरा मैक्सिमम बेनिफिट और कम नुकसान है. सो दिस इज़ हाउ यू शुड बी टेकिंग द डिसीजंस. तो कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी ही यूज़ की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑब्सोलीट हो गई है. एब्सोल्यूट ऑब्सोलीट. आई होप यू विल रिमेंबर द ट्रिक एज वेल. राइमिंग वर्ड्स. एंड कंपेरेटिव एडवांटेज देखती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एब्सोल्यूट एडवांटेज देखता है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकले. Guys, I hope you are with me, everybody. Any doubts till now? This is very, very, very important because you will not get this conceptual thing anywhere. All right, let's see forex market. Simple क्या होती है सर forex market? Forex market होता है international currency exchange हो. Exchange कहाँ होती है international currency? एयरपोर्ट जाते हो करेंसी एक्सचेंज करते हो, ठीक है. कभी आप किसी फॉरेन कंट्री घूमने गए वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवाते हो. दैट इज़ इट. ये 24/7 क्यों चलती है? बिकॉज 24/7 टूरिस्ट तो घूम ही रहे हैं ना. इंडिया में रात हुई है, अमेरिका में तो दिन है. जब अमेरिका में रात है, इंडिया में दिन है. सो वट आई वॉन्ट टू से, इट इज़ कॉन्टिन्यूस वर्किंग. पीपल आर ट्रेवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? So these trades are continuously taking place. This is the largest market and it is 24/7 open and working. Absolutely. It never sleeps. कहीं ना कहीं वर्ल्ड में काम तो चल ही रहा है, राइट? सो टूरिस्ट, ट्रैवलर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब में इंटरनेशनल करेंसी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज. कहाँ पे एक्सचेंज होते हैं करेंसीज? सो यही होते हैं, बैंक्स में हो गया, फॉरेक्स ब्रोकर्स हो गया. वी विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल. नाउ दिस वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम बाद में करेंगे. जो आप बोल रहे थे रुपी डेप्रिशिएट होता है, अप्रिशिएट होता है, वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास. एक और आसान सा टॉपिक कर लेते हैं. गाइस, व्हेनेवर इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, राइट, तो वो कैसे होता है इंडिया में? तो लेट मी शो इट ओवर हियर इटसेल्फ. देखो, इंडिया में अगर मान लो आदित्य ने मुझे पैसे भेजने हैं. आदित्य, इफ़ यू वांट टू सेंड मनी टू मी, अभी तो चलो वो आ गया UPI. बट बिफोर, अगर मुझे UPI नहीं कर सकते आप, यू विल गो टू बैंक. बट बैंक पीपल विल आस्क अकाउंट नंबर दो प्रणय का, राइट? देन दे विल आस्क IFSC कोड एज वेल. एंड इफ यू डोंट हैव द IFSC कोड, यू कांट सेंड योर मनी टू मी, राइट? और IFSC कोड भी ऐसे ही रहता है. SBIN नंबर होता है कुछ और उसकी ब्रांच नेम ऐसा रहता है. सेम केस हैपन्स इन स्विफ्ट. स्विफ्ट का मतलब होता है जब भी आप इंटरनेशनल पैसे किसी को भेजोगे, इफ यू वांट टू सेंड मनी इंटरनेशनली, यू आर डूइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट समथिंग लाइक दैट, and you want to send money somewhere, right? So what would happen over here? They will ask a SWIFT code of that branch. अब आप तो नहीं जानते अफ्रीका में आपने पैसे भेजने हैं, साउथ अफ्रीका में फॉर एग्जांपल, यू डोंट नो वेयर टू सेंड मनी, वो कहाँ रहते हैं, हाउ टू सेंड मनी, राइट? सो व्हाट वुड यू डू? यू शुड हैव अ अकाउंट नंबर एंड अ स्विफ्ट नंबर. स्विफ्ट नंबर से ही पैसा ट्रांसफ़र होता है उस इंसान को. स्विफ्ट इज़ अ कोड विच इज़ यूज टू वेरीफाई वेदर वेयर यू आर सेंडिंग द मनी, वो बंदा एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं. कैसे ये रहता है? आपने भेजने पैसे यहाँ पे, फर्स्ट यू विल सेंड अ मैसेज. स्विफ्ट इज जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप थिंग, राइट? आपने मैसेज भेजा, हेलो प्रणय, आर यू देयर, आई वॉन्ट टू सेंड मनी टू यू. यहाँ से रिप्लाई आएगा, येस आई एम देयर, एंड देन मनी विल बी सेंड. सो इट इज़ अ मैसेजिंग थिंग, मीन्स यू कैन सेंड द मैसेज and then afterward, after the confirmation, you can send the money. So this is how the SWIFT works. So SWIFT is again 11 digit, just like IFSC code. आपको ये डालना पड़ता है. If you don't have the SWIFT code, you can't do international trade. और अभी अभी रशिया को SWIFT से बैन कर दिया था, right? It was banned from Russia. Russia was banned from this. Why? Because जो यूक्रेन का वॉर चला था. तो जस्ट इमेजिन, अगर कोई कंट्री स्विफ्ट से बैन हो जाए तो सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाएगा उसका. हाउ द इंटरनेशनल ट्रेड विल टेक प्लेस?
तो इंडिया ने क्या किया था, इन व्हाट इंडिया डिड, इंडिया ने मेडिसिन फार्मा भेजा था, बदले में क्रूड ऑयल दिया था, बाटर, बाटर एक्सचेंज, पैसे नहीं लिए, बाटर से। स्विफ्ट लिए नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं, हमने वैसे कर दिया, ले तो मेरा दवाइयाँ पकड़ ले, आप अपना तेल दे दो हमें, राइट। तो स्विफ्ट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, गुड क्वेश्चन हृदय। तो आप जैसे कभी इफ़ यू वांट टू, सो यू कैन टाइप स्विफ्ट ओवर हेयर। देखो स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओहो स्विफ्ट कार नहीं, स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट। So whenever you get time, you should open this website. ये ये आ गया आपका, हाँ, स्विफ्ट इंडिया। So this is for Swift India, guys. So this is an organization, इसका काम ये है टू डू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर द पेमेंट्स। ये देख लो, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस वेबसाइट एट होम अबाउट स्विफ्ट। इसमें देखो कि स्विफ्ट कब बना, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, लेट मी शो यू द हिस्ट्री एज वेल, देयर वुड बी हिस्ट्री ओवर हेयर। नेक्स्ट क्लास इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगली क्लास भी हम फॉरेक्स में ही करने वाले हैं, एंड some advanced things of financial modeling would be there. Join Swift. So all the members, all Swift India. So this is Swift India. यहाँ पे every state is also a member. State government is also a member of this. I don't know 137 or something like that. ज़्यादा है अब तो शायद। अंजलि, good reply. I want you to go through this website. स्विफ्ट के बिना इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाता है वैसे। देयर वुड बी हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री, हाँ ये आ गया हिस्ट्री। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स 2020 today. So you can see 200 countries are member of this, 5 plus इतने messages transfer हुए हैं, and after the confirmation money is being sent. See, I hope this is clear to everybody. So it is doing good as such. Swift के बिना international trade हो नहीं पाता है वैसे, it's not possible, right? So SWIFT is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Telecommunication word इसलिए यूज है, नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे पैसे जाएंगे, पहले देयर विल बी कंफर्मेशन ऑफ मैसेजेस एंड देन मनी विल बी सेंट, राइट। इट इज़ वेरी सिक्योर, एंड 200 प्लस कंट्रीज़ हैं इसमें, 1973 से है, एंड हेडक्वार्टर इज इन बेल्जियम गाइस, राइट। को मिल जाता है क्या स्विफ्ट हृदय? आजकल टेररिस्ट आर यूजिंग बिटकॉइन, कभी हम बिटकॉइन की क्लास लेंगे, देन आई विल बी लेटिंग यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज बिटकॉइन, बट जर्नली टेररिस्ट इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन हृदय। टेररिस्ट को ऐसे मिलता नहीं है, बट दे यूज सम अनदर यूजिंग सम अदर पर्स पीपल, अदर इंस्टीट्यूशंस प्लेटफॉर्म, बिकॉज स्विफ्ट के मेंबर आपके इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, जितने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जरूरी नहीं गवर्नमेंट, इवन यू आर, इफ़ यू हैव अ बिजनेस हु इज़ इन टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आपको भी स्विफ्ट का नंबर मिलेगा, एंड उसको टेररिस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर देयर इज़ नो अदर वे ऑफ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर नाउ डेज, इट इज़ बिटकॉइन, बिटकॉइन से हो रहा है इलीगली भी। नाउ फॉरेक्स के बेनिफिट क्या है? फॉरेक्स के बेनिफिट हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लिक्विडिटी हाई होती है, आप करेंसी को रख सकते हो, हेजिंग के लिए भी रख सकते हो, मीन्स स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है तो आप डॉलर्स या करेंसी इकट्ठी करके रख लो, $50 $100, जब जब मौका मिला अपने पास रख के रख लो उसको, मीन्स एनी हाउ इट कैन हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल सम टाइम। सो पीपल कलेक्ट करेंसी, currency is also good investment, real currency, real time currency, right guys? This is important. What is difference between FDI and FII? Yes class, what is the difference between FDI and FII? Anything, anybody? Foxconn is FDI. Chalo, again it's important to understand. जैसे लेट्स सी एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड इज़ अमेरिकन कंपनी, ठीक है, वो इंडिया में आए, तो उन्होंने इंडिया में क्या किया, ज़मीन खरीदी, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, फिर लोगों को नौकरी दी, एंड नाउ दे आर थ्रू आउट द कंट्री, वो पूरे कंट्री में है। दिस इज़ कॉल्ड एज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
मतलब कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री, बिल्डिंग, सर्विसेज का ऑफिस बनाए, वहाँ पे लोगों को नौकरी दे, एंड देन दे स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स। तो जो प्रॉफिट मैकडोनल्ड्स कमाएगा डैट विल गो बैक टू अमेरिका, एंड थोड़ा इंडिया को टैक्स जाएगा। तो इसमें हमें क्या बेनिफिट हुआ? व्हाट इज़ द बेनिफिट टू अस? लोगों को नौकरी मिल गई, राइट? मैकडोनल्ड खाने का मौका मिल गया। एक और चीज़, तीसरा, यू नो, इट विल गिव सम डेवलपमेंट इन द कंट्री, बिकॉज इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, राइट? नॉट जीएनपी बट जीडीपी तो बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ इंडिया में हो रहा है सब कुछ। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, कि कोई भी कंपनी, जैसे सैमसंग इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करता है, नोएडा में अपना फैक्ट्री लगाता है, सो डैट इज़ FDI। इज दे कमिंग टू इंडिया, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, बाइंग एन ऑफिस और फैक्ट्री, पीपल आर बीइंग एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्शन होती है, डैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? FII का मतलब होता है, अब जैसे मान लो आशुतोष के पास बहुत पैसा है, ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। आशुतोष ना कंपनी नहीं खोलना चाहता, आशुतोष आता है मैं अफ्रीका में पैसे बस इन्वेस्ट कर दूँ। तो आशुतोष ने कंपनी नहीं खोली, डिडंट ओपन द कंपनी, ही वेंट टू अफ्रीका और वहाँ के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, बस प्रॉफिट बने तो वापस आ गए। इसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु आर वेरी रिच एंड दे इन्वेस्ट इन अदर कंट्री। इट कुड बी स्टॉक मार्केट और एल्स। जैसे वाई जूस का नाम आपने सुना होगा, वाई जूस, राइट? अब वाई जूस के शेयर होल्डर्स में चाइना के लोग भी थे। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया, उन्होंने कंपनी की प्राइवेट इक्विटी खरीदी। जैसे शार्क टैंक इंडिया में होता है ना कि आप मुझे 2% दे दो, 5% दे दो। तो अगर कोई फॉरेन का इंसान इंडिया की किसी कंपनी की स्टेक होल्डिंग खरीद ले, सिर्फ कंपनी की स्टेक होल्डिंग खरीद ले, फॉर सम रीज़न, क्या है? सिर्फ प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमा के निकल लो, या हमारे इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे, डेट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दे आर हेयर टू जस्ट मेक प्रॉफिट्स गाइज, प्रॉफिट कमाओ निकलो, एंड दिस इज़ वेरी वॉलेटाइल, जब मन हो गया तब निकल गए। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हुआ, उसका एक रीज़न ये भी था कि जिन फॉरेन के लोगों ने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, सब ने एकदम से निकाल दिया, तो धड़ाम से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गई, राइट? सो ये थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, बिकॉज द मेन पर्पस इज टू इन्वेस्ट एंड मेक प्रॉफिट्स। FDI में मेन पर्पस इज टू इन्वेस्ट, वहाँ पे लंबे टाइम तक टिको, नौकरी दो और फिर प्रॉफिट्स कमाते जाओ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। FII कोई ऑफिस नहीं खोलता, कोई लोगों को नौकरी में नहीं रखता, जस्ट इन्वेस्टमेंट्स। एंड FDI पूरा का पूरा बिजनेस फैलाता है उस कंट्री में, राइट? जैसे बजाज वाले अफ्रीका में है, एयरटेल इज़ इन अफ्रीका, तो वो FDI है उस कंट्री में। और जैसे कोई बैंक यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, डेट इज़ FII। गाइज एनी डाउट्स इन दिस? वी कंसिडर Foxconn and FDI from Apple, sir? Yes, absolutely. MACD, FDI do business in India, and FII is interested only in investing in India. ओके गाइज, अब हमें सिर्फ ये बचा है मनी फ्लो थोड़ा सा। ये मनी फ्लो, सिंस टाइम इज़ अप, वी हैव अ स्मॉल क्विज एज वेल। लेट्स कंप्लीट द क्विज फर्स्ट एंड देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास